वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद अब राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा। लेकिन इस बिल को लेकर अभी भी संग्राम छिड़ा हुआ है। आज इसके विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन हुए, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को लेकर सबसे ज्यादा हलचल बिहार में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बिल का समर्थन किया तो कुछ मुस्लिम नेताओं ने विरोध में आवाज उठाई, तो वहीं कुछ ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि जेडीयू दावा कर रही है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी उन्हें कोई नहीं जानता। साथ ही जेडीयू को भरोसा है कि इस स्टैंड को लेकर पसमानदा मुसलमान जेडीयू के साथ खड़ा है। वहीं आरएलडी के समर्थन के बाद अब पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। Subject to correction is 128. The bill is passed. आज कोलकाता और अहमदाबाद में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे और मांग की कि सरकार वक्फ बिल को वापस ले। ये जो जगह है ये कोलकाता का पार्क सर्कस इलाका है। पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एक जगह है और यहाँ पे इस वक्त जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है जो पूरा कोलकाता का सेंट्रल कोलकाता का जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ठप हो गया। आप सुन सकते हैं किस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है। क्या प्लाकार्ड आप देख सकते हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल डिस्ट्रॉयज आर्टिकल 26 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा जा रहा है। कहीं पे ये कहा जा रहा है क्लेमिंग फेयरनेस ऑफ वक्फ मैनेजमेंट व्हाइल इग्नोरिंग द कम्युनिटीज रेजिस्टेंस इज श्योर हिपोक्रेसी। वक्फ बिल को लेकर जो है विरोध अभी भी चल रहा है। भले संसद से बिल पारित हो गया पर अभी भी यहाँ पे लोग जो है डटे हुए। अहमदाबाद की सीधी सैयद की जाली के बाहर जो है ये विरोध किया जा रहा है। उनकी मांग है कि वक्फ जो है वो बिल वापस लिया जाए। यहाँ पे जो बैनर्स हैं वो बैनर्स लगाए गए हैं, यूसीसी और वक्फ जो है दोनों वापस लिया जाए। सीधी बात जो है वो वहां पे की जा रही है। प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया गया है। हालांकि उनको मंजूरी नहीं दी थी इसलिए पुलिस सबको डिटेन कर रही है, तो इसीलिए जो है वो बिल का विरोध किया जाए। अभी तो बिल संसद में पारित हो चुका है, अब क्या मतलब है इस विरोध का? इस विरोध का यही मतलब है कि हम मुसलमान के साथ ये जो अन्याय हुआ है ये हम नहीं चाहते। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय भी बटा हुआ है। कई मुसलमानों ने इस बिल का समर्थन भी किया था, पर अब प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन करने वालों पर भी गुस्सा निकल रहा है। संभल में वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर मस्जिद से नमाज पढ़कर निकले एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। मेरे साथ मैं नमाज पढ़ के निकला और मेरे साथ में बदतमीजी की बिल को लेकर कि भाई ये बिल जो है गलत पास हुआ है कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो गए हो, तुम हिंदू हो। और हमें बड़ी खुशी हुई है इस बिल पास होने से। जो लोग माफिया हैं जो खा रहे हैं वोट का, बहुत गलत खा रहे हैं। अब लोगों को हक तो मिलेगा, गरीब लोगों को हक तो मिलेगा, और इसी बात की लड़ाई है। और इसीलिए मेरे लोगों ने मारा मुझे। 5-7 लोग थे, इकट्ठे होकर आए। क्या घटना हुई आपके साथ? मेरे साथ में डंडा भी मारा है मेरे, और एक धारदार चीज थी उनके जो मेरे कान में मारी है। मेरे आवाज भी नहीं आ रही। वक्फ पर बवाल के बीच जब देर रात राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो बीजेपी सांसद जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए, क्योंकि दोनों सदनों से वक्फ बिल पास कराना मोदी सरकार के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इसीलिए एनडीए सांसदों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर खुशी का इजहार किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। कुछ पार्टी ने संसद सदस्यों के अंतरात्मा पर छोड़ा, उनके कॉन्शियस पे छोड़ा कि अपने विवेक से आप वोट करें, वो वोट हमको मिले। अगर कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग व्हिप जारी नहीं करते तो हम कई गुना और आगे वोट मिलते हैं, क्योंकि सब लोग अंदर से अंतरात्मा से तो सपोर्ट करते हैं वो अमेंडमेंट बिल को। लेकिन पार्टी का दबाव था या व्हिप था, इसलिए कुछ विपक्ष में वोट पड़े हैं। हालांकि वक्फ विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ पहली याचिका दायर की।
मोहम्मद जावेद वक्फ बिल के लिए बनी जेपीसी के सदस्य भी थे और उनके बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी वक्फ बिल के खिलाफ दूसरी याचिका दाखिल की है। लेकिन वक्फ को लेकर असल मुश्किल JDU की है। उसके कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। JDU MLC गुलाम गौस ने नीतीश कुमार का नाम लिए बिना सवाल उठाते हुए कहा कि वक्फ बिल की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया गया। ये विधेयक बिल्कुल त्रुटिपूर्ण है। मैं तो कहूँगा कि जिस तरीके से किसान या कृषि विधेयक को वापस लिया गया था जनहित में, उसी तरह से इस बिल को भी सरकार वापस ले ले, जनहित में यहाँ के मुस्लिम समाज को आंदोलन की भट्टी में झोंकने का काम नहीं करे। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है, मेरे हक में फैसला क्या देगा। हमें उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। हालांकि JDU कह रही है कि जो लोग छोड़कर जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर JDU के सदस्य नहीं हैं। JDU के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जितना नीतीश ने किया है उतना किसी भी नेता ने नहीं किया है। दावा ये भी है कि जब तक नीतीश हैं मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हालांकि RJD ने इसे भी नीतीश के स्वास्थ्य का मसला बना दिया। मैंने पहले भी कहा था कि मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं हैं, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। RJD को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। ये पार्टी नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार में मुसलमानों के लिए और सबके लिए और मुसलमानों के लिए भी काम करने का। फिर मैं वही सब बात कहूँगा जिनका काम किया क्या लोग किए, तो हम लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है काम करने का। और इतना आपके माध्यम से बता दूं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में आज तक किसी के साथ नहीं और खास करके मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं, कभी नहीं होगा। तो इसलिए और उनको अपना चिंता करना चाहिए चुनाव में। वक्फ बिल पास हो चुका है, जल्द ही कानून बनेगा, पर विरोध करने वालों का रुख देखकर ऐसा लगता नहीं कि इस बिल पर शोर जल्द थमने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, इसलिए ये मुद्दा अभी और जोर पकड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।